अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड करी, तो उसका रीज़न मैं आप लोगों को साथ साथ बताती भी जाऊँगी और साथ साथ दिखाती भी जाऊँगी। जो पिछले 4-5 दिन से मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी बट अपलोड नहीं करी थी, उसका रीज़न ये था कि मैं एतमाद के ऑफिस जाती हूँ, चक्कर लगाती हूँ और मेरा काम नहीं होता। क्यों नहीं होता वो अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं डे 1 से। जब मैंने डिसाइड किया कि अब मेरा मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया, मैंने जहाँ तक आप लोगों के साथ शेयर किया कि अब मुझे नेक्स्ट डे एतमाद के ऑफिस जाना है और मैं नेक्स्ट डे रेडी हुई एतमाद के ऑफिस के लिए, बल्कि पहले फ़ोटोकॉपी वगैरह जो करवाई, तो वहाँ से अपना क्लिप स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये व्लॉग तकरीबन रात को 9 बजे शूट करना स्टार्ट किया था, जब गुल हमीद ने खाना भी खा लिया था और उसके बाद जो है ना उसका मैंगो टाइम हो गया था। माशाल्लाह से वो आजकल मैंगो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, तो मैंने कहा चलो जल्दी से वो मैंगो खा लेता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जो हमारे थे मतलब काम के थे, उसको हमने प्रिंट करवाना था। कुछ हस्बैंड के थे, आईडी कार्ड था, कामा था, ये वो चीज़ें, कुछ मेरी अपनी वीज़ा स्लिप थी, ये सब चीज़ें जो है ना हमने सोचा था कि आज रात को हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं और नेक्स्ट डे जो है ना हम लोगों ने जाना है एतमाद के ऑफिस, क्योंकि मेरा मेडिकल वगैरह हर चीज़ हो गई थी। तो बस जी, अब यहाँ से गुल हमीद ने हर चीज़ खा ली थी, उसके बाद इसको रेडी किया, नहलाया और फिर हम लोग चले गए थे फ़ोटोकॉपी की शॉप पे। आजकल पाकिस्तान में सबको पता है, पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता, मतलब पंजाब एरिया में 9 बजे सारी शॉप्स जितनी भी हैं वो क्लोज़ हो जाती हैं। तो हमारी लक थी कि यहाँ पे एक शॉप जो है ना वो खुली हुई थी, तो हमने यहाँ से सारे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिंट करवा लिए, क्योंकि हमारा प्लान था कि एतमाद के ऑफिस के लिए सुबह सुबह निकलें, यानी कि 7-8 बजे निकल जाए। पहले कोविड की वजह से एतमाद ऑफिस में रश नहीं था, लेकिन इस बार जो है ना सुनने में आया कि एतमाद ऑफिस में बहुत रश लगा हुआ, तो फिर हमारा प्लान था कि हम जल्दी से सुबह सुबह निकल जाएंगे और बस यहाँ पे अपने जितने भी पासपोर्ट की कॉपियाँ ये वो सब कुछ जो है वो करवाने आई हुई थी। तो यहाँ पे हमने सारे प्रिंट वगैरह करवाए और उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं जितने भी चाहिए थे, क्योंकि हर बार जाती हूँ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो या फिर मुझे कहा गया हो कि आपका ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। तो खैर यहाँ पे बच्चों को हमने उनको स्लश लेके दिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ताकि हम लोगों को तंग भी ना करें। स्लश वगैरह, स्लांटी वगैरह इनको लेके दी, इन्होंने अपना टाइम गुजारा और हम लोगों ने जल्दी जल्दी में जो है ना तकरीबन अपने सारे प्रिंट वाला काम कंप्लीट करवा लिया और उसके बाद घर जाते हुए बर्गर्स लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग आए थे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाने, वो हम लोगों ने करवा लिए और अब जो है ना गोल अपनी साइंस लगाते हुए अपने बाबा की तरह कि कौन सी की जो है ना वो इसमें लग जाएगी। ये देखिए, इसको इतना पता चलता है कि ये वाली की इसमें लगेगी और वो की यहाँ पे लगाने में लगा हुआ है। वाह और वहाँ से हम लोग ले रहे हैं बर्गर्स, दैट शॉप। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं बर्गर। हमें स्ट्रीट के जो बर्गर है, शवारमा है, जो बहुत अच्छे लगते हैं। 2 शवारमे बोले हैं, 3 नहीं 7 बर्गर्स बोलने थे, 7 बर्गर। तो बस जी वहाँ पे भाई जो है ना बर्गर्स बनवा रहे हैं और बर्गर्स खाते हैं और फिर हम लोग चलते हैं जी। आज से हम लोगों का फुल प्लान था कि मैं वीडियो अपलोड करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या हुआ हमारे साथ एतमाद के ऑफिस में। तो हम लोग गए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और फिर हुआ क्या वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो बाहर चलेंगे, आपने जाना है वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए एतमाद के ऑफिस, जाना है? नहीं जाना? जाना है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। गुल हमीद जो है उठ गया है, तैयार भी हो गया है। किधर जा रहे हो? एतमाद के ऑफिस। लास्ट टाइम जब गया था बहुत छोटा था और अब जो है ना माशाल्लाह से 1 ईयर और 9 मंथ नहीं 10 मंथ का हो गया माशाल्लाह से। चलो चले। और बस तकरीबन सुबह 8 बजे का टाइम था जब हम एतमाद के ऑफिस के लिए निकल गए थे घर से। और मैं गई थी, मेरी अम्मी साथ थी और गोल था, क्योंकि गोल को संभालना वहाँ बहुत मुश्किल होता है, तो एक बंदे को लाइन में लगना पड़ता है, फिर दूसरे को एक बच्चे को संभालना पड़ता है और गोल को लेकर भी जाना लाजमी था, क्योंकि उसका भी वीज़ा स्टैम्प होना था, तो उसके लिए गुल हमीद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो खैर अभी हम लोग वहाँ पर जा रहे थे और मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ सारी वीडियो शेयर करूँगी और अभी आप लोगों को मेरे फेस पर जो खुशी है ना वो भी नज़र आ रही होगी कि मैंने सोचा कि यार जाऊँगी, वीज़ा लग जाएगा। तो उसके बाद जो है ना मतलब कि 4-5 दिनों में जो है ना मैं सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल कर जाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना जो किस्मत में लिखा होता है होना तो उसने वही होता है। तो हम लोग जैसे ही एतमाद के ऑफिस में पहुंचे
तो वहाँ पे मुझे पता चला कि जी मेरा पासपोर्ट जो है वो फुल डैमेज है, फुल नहीं डैमेज, मतलब उनके नज़र में वो डैमेज है। अच्छा, ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये लाहौर का एतमाद ऑफिस है, जो लोग मतलब देखना चाह रहे होंगे। तो वहाँ पे हम लोग गए, हमें पता चला कि हमारा जो पासपोर्ट है वो डैमेज है। उनको मैंने बोला इस पर तो मैं 2-3 दफ़ा वीज़ा लगवा चुकी हूँ, कहाँ से डैमेज है, मुझे तो कहीं से नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा नहीं, हम इस पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हल्का सा जो उसका पासपोर्ट नंबर है वो थोड़ा सा ब्लर हो गया था। तो खैर हम लोग बड़े जो है ना डिसहार्ट होके आ गए, क्योंकि हमने वहाँ पे नया पासपोर्ट बनाना था और उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा था, और पासपोर्ट का टाइम जो है ना वो इतना हो। अच्छा, हम लोग पासपोर्ट ऑफिस गए, वहाँ जाके मुझे पता चला कि जो मेरा पासपोर्ट है वो डैमेज था, उसको फिर दोबारा से बनवाना है। और जो मतलब पासपोर्ट 15 दिन में बनता है उसकी फ़ीस 3000 थी, जो बनता है 7 दिन में उसकी फ़ीस थी तकरीबन 5000, और मुझे चाहिए था अर्जेंट में। तो वह बाहर जो एजेंट बैठे होते हैं, तो मैंने खैर उनसे बात की। खैर उन्होंने मुझे बोला कि आप इतनी अमाउंट दो, मैं आपका अमाउंट नहीं बताऊँगी, इतनी अमाउंट आप देंगे तो हम जो है ना आपका पासपोर्ट विदिन 2 डेज़ में बनाएंगे। और मैं ज़्यादा खुश हो गई कि चलो 2 डेज़ में हम लोगों को मिलेगा। तो फिर मैं पासपोर्ट देके घर आ गई। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। 2 days later से जी तैयारी हो गई है, और मेरा पासपोर्ट मिलने की टाइमिंग यहाँ पे 11 मतलब 12 बजे उसने मुझे कॉल किया है, और उसने कहा कि आके पासपोर्ट ले जाएं। विदिन 2 डेज़ मेरा पासपोर्ट बना है, और यहाँ पे जो है ना मेरे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने जितने भी हैं ना वो रेडी शेडी करके रख दिए हैं। कि ऊपर वाली येलो स्लिप आपको नज़र आ रही है परमानेंट वीज़ा वाली है, और वो बैग और वो गुल का बैग। तो खैर मैं तो पहले निकलूँगी, रम्मी बाद में आएंगी, मैं भाई के साथ जाती हूँ। हम लोग जो है ना बहुत स्पीडों से निकलने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने पासपोर्ट कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद एतमाद के ऑफिस जाना है, और फिर देखो काम होता है या नहीं होता है। क्योंकि मेरा पहला वाला जो पासपोर्ट था ना वो डैमेज हो गया है, उसकी वजह से मुझे दूसरा पासपोर्ट बनाना पड़ गया, और वीज़ा मेरा पहले वाले पासपोर्ट पे है। तो बड़ी कन्फ्यूजन है कि क्या होगा। लेट्स सी, हम लोग जाते हैं। मैं अभी जा रही हूँ भाई के साथ, और गुल हमीद अगर मुझे पासपोर्ट मिल गया तो वो अम्मी के साथ फिर बाद में आएगा। तो लेट्स सी, अभी हम लोग निकलते हैं, और लेट्स सी कि क्या होता है हमारे साथ। बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि हो जाए, क्योंकि मैं एक दफ़ा ऑलरेडी एतमाद के ऑफिस गई, उसकी वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मैं कर रही थी। और हुआ ये था कि मेरा जो है ना उन्होंने पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आपका पासपोर्ट डैमेज है, तो आपको दोबारा बनवा के लाना है। तो इस वजह से फिर मैंने वो वीडियो डाली नहीं, क्योंकि मैं इतनी सही बताऊँ ना डिसहार्ट हो गई थी, तो इस वजह से। तो आप देखते हैं। और फिर हम लोग निकल गए थे पासपोर्ट, मतलब कि डेली चक्कर लग रहा था मेरा कि आज ये वाला काम करवा लूँ वो करवा लूँ। हालांकि मैं कितने दिनों से लगी हुई थी कि अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे था कि यार मेरे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो कंप्लीट हैं। इस तरह का कभी जो मेरे साथ हुआ ही नहीं कि यार रिजेक्ट हो जाएगा या फिर इस तरह का कोई मसला होगा। और पासपोर्ट हम लोग लेने गए, हमें फुल उसने गारंटी के साथ कहा था कि आपका पासपोर्ट आ गया है विदिन 2 डेज़ में, उसने मुझे कहा था। लेकिन हम लोग वहाँ पहुँचे, हम 2 घंटे बैठ के हमने वहाँ वेट किया। पासपोर्ट ऑफिस आ गए, और यहाँ पे काफ़ी रश है। तुम दवाई ले रहे थे? चलो 11 बजे उठाया तुमको मैंने, 11:30। ये है जी पासपोर्ट ऑफिस। 3 days later सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग अपना पासपोर्ट लेने आए के लिए बैठे हैं, और यहाँ पर जो है ना लस्सी मंगवाई है, साथ में नान मंगवाए हैं, साथ में चने, 2 अंडे, और देखो साथ में गुल है, गुल के मामू है। और हम लोग यहाँ पे जो है ना अभी खाना खाने लगे हैं। बस अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जो है ना हम लोग निकलते हैं, क्योंकि हमारा पासपोर्ट कब मिल नहीं रहा था। और अब हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं। हम लोगों ने सोचा यहाँ से नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। मतलब नाश्ते का बिल्कुल 1% भी दिल नहीं था, गर्मी की वजह से हम लोग यहाँ पे आके बैठ के नाश्ता करेंगे, और उसके बाद जो है ना हम लोग दोबारा पासपोर्ट ले जाएंगे। लेट्स से हम लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता, अगर ना मिला तो उसके बाद दोबारा ऑफिस चले जाएंगे, जिससे हो सकता है, वरना सीधा एतमाद के ऑफिस जाएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से वीडियो शेयर कर रही थी कि हम लोगों ने वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और हमारा प्लान था कि उसके बाद हम लोग एतमाद के ऑफिस जाएंगे। गुल को भी रेडी करके लाई थी कि यार सीधा एतमाद के ऑफिस चले जाएंगे। लेकिन फिर हम लोगों को पासपोर्ट नहीं मिला। वो बेचारा खुद परेशान कि यार ये 2 दिन मतलब तीसरा दिन हो गया था, और हमें पासपोर्ट नहीं दे रहे थे वो लोग, क्योंकि कह रहे थे पीछे से पासपोर्ट नहीं आ रहा है, इस वजह से। तो खैर बड़े डिसहार्ट हुई। फिर मैं घर आई, और फिर मेरा वही प्लान कि कोई वीडियो अपलोड नहीं करनी, कोई कुछ भी नहीं करना, कोई काम मतलब करने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो अब नेक्स्ट डे था फ्राइडे, और हम लोगों को जाना था फ्राइडे पे अपना पासपोर्ट लेकर एतमाद के ऑफिस। अगर कल मतलब कल के दिन भी ना मिलता हम लोगों को, तो उसके बाद जो बाद है वो आगे चली जाती, क्योंकि आगे सैटरडे संडे ऑफ था, मंडे ट्यूसडे ऑफ था मुहर्रम की वजह से। तो हमारा प्लान था कि हमें फ्राइडे को मिल जाए। और आफ्टर 4 डेज़ जो है ना मुझे पासपोर्ट मेरा मिल गया था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि चलो जी अब तो मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने क्लियर कर दिए थे। उन्होंने कहा था कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो मतलब अब नहीं चाहिए, मतलब आपके पास नहीं है।
अब सब कुछ है, बस आपका पासपोर्ट था। तो मैं इतनी खुश हो गई थी कि चलो मेरा पासपोर्ट जो है फाइनली वो बन गया। तो आज तो जो है ना सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आ जाऊंगी। और आफ्टर 4 डेज़, यानी कि इतना डेली का मैंने ट्रैवल करना होता था, 45 मिनट जाने का, 45 मिनट आने का। फिर एतमाद का अलग से हमें होता था कि यार हमने वहाँ पे भी जाना है। और अच्छा खैर, अभी हम लोग यहाँ से अपना पासपोर्ट लेके डायरेक्ट एतमाद जा रहे थे, क्योंकि आज गारंटी दी थी भाई ने कि आज मेरा पासपोर्ट मिल जाएगा। तो पहले से मैंने अम्मी को बोल दिया था, ऊबर पर बिठा दिया था गुल के साथ कि आप लोग जाओ उधर एतमाद के ऑफिस, तो मैं बस वहीं पर आ रही हूँ। हम लोग वहाँ पे गए और रश बहुत कम था पहले से, यानी कि जैसे रश होता है ना वैसे रश नहीं था। तो आप फिर सोचें कि आजकल कितना रश होता है, ये रश भी आजकल कम के बराबर है। क्योंकि जब मैं पहले 2 दफ़ा एतमाद के ऑफिस गई हूँ तो बहुत ज़्यादा रश था। खैर जैसे हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो फिर उन्होंने कहा कि एक तो मुझे यहाँ पे मेरी सब्सक्राइबर मिल गई थी, उनके बच्चे मिल गए थे, 2-3 सब्सक्राइबर मिली थी, उन सबको थैंक यू सो मच। और फिर यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने कहा कि चलो अब हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाएंगे। मैं लाइन में लग गई थी, लेकिन यहाँ पे पता चला कि अब बच्चे का पोलियो कार्ड चाहिए। तो मैंने उनको दिखाया कि ये फ़ाइल मेरे पास है जिसमें इसकी सारी वैक्सीन हुई पड़ी है। तो उन्होंने कहा वैक्सीन नहीं चाहिए, हमें इसका पोलियो कार्ड चाहिए। और वो पोलियो कार्ड नहीं समझ आ रहा था कि वो पोलियो कार्ड हमारा कहाँ से बनेगा, क्योंकि यहाँ से वो कहते जिन्ना हॉस्पिटल से बनेगा या फिर कहाँ से। तो किसी के पास अगर कुछ है, यानी कि वो परमानेंट वीज़ा पे गए हैं और उनके पास वो पोलियो कार्ड की फ़ोटो है, तो ज़रूर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर ऊपर चल रहा है स्क्रीन पर, वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के दिन भी जो है ना हम लोगों का वीज़ा नहीं लगा था। और फिर वहाँ पे पूरा दिन हम लोगों का आ गया था, यानी कि 11 बजे से हम लोग निकले थे और तकरीबन शाम 6 बजे हम लोगों की वापसी हुई। मुझे था कि यार किसी तरह काम हो जाए, क्योंकि आगे फिर 4 छुट्टियाँ आने वाली थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि एट द एंड क्या हुआ हमारे साथ। हम लोग अभी फ्राइडे को गए थे पासपोर्ट के ऑफिस। वहाँ पे तो मेरे सब्सक्राइबर मुझे डेली मिल रहे थे, तो इनकी मैंने वीडियो बना ली थी। और पासपोर्ट वालों ने जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हमने उनको अपना पासपोर्ट दिखाया। उन्होंने कहा चलो गुड हो गया, आपका पासपोर्ट न्यू बन गया। अब सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए थे। लास्ट टाइम जब मैं गई थी मैंने उनसे पूछा था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये डॉक्यूमेंट्स है, मैं सब लेकर गई थी। लेकिन वहाँ अब गई हूँ तो उन्होंने नया कट्टा खोल दिया कि जी आपके बच्चे का जो है ना पोलियो कार्ड, अब मुझे नहीं पता वो क्या होता है, पोलियो कार्ड चाहिए। तो मैं तो उसकी फ़ाइल लेकर गई थी, अब पोलियो कार्ड चाहिए था। तो उसकी वजह से हमारा फिर फ्राइडे को काम नहीं हुआ कि अब हम वापस आ गए हैं पोलियो कार्ड बनाने के लिए। तो आगे अब आ रही है फ्राइडे की, सैटरडे की छुट्टी, संडे की छुट्टी, मंडे की, ट्यूसडे की। आप लोग मुझे गाइड करते हैं पोलियो कार्ड क्या होता है, क्योंकि कहीं पे क्या मतलब यूट्यूब पे शो हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है। तो जो लोग परमानेंट वीज़ा पे गए हैं तो काइंडली मुझे गाइड कर दें कि पोलियो कार्ड क्या होता है। और फिर उम्मीद है इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे वेडनेसडे को। लेट्स सी हमारे साथ क्या होता है। तो ये वो अपडेट थी जो अभी तक मेरा काम नहीं हो रहा। पोलियो कार्ड चाहिए, उसके बाद एक सर्टिफिकेट उनको चाहिए मेरा, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिलहाल इतनी सी अपडेट थी, मेरा कोई काम नहीं हो रहा। वेडनेसडे को जाऊंगी, अगर तो लग गया तो फिर नेक्स्ट फ्राइडे को निकल जाऊंगी, वरना फिलहाल कोई प्लान नहीं है। तो बस इसी वीडियो के साथ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी। अपनी दुआ में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।